हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि आई एम गेटिंग अ टैटू। और ये मतलब मुझे तो वैसे टैटूज पसंद है, मेरे पास ऑलरेडी 2 टैटूज हैं बॉडी पे। बट आज जो है मैं टैटू एक और बनवाने जा रहा हूँ। कहाँ पे होगा, कैसा होगा, वो आपको सब पता लगेगा। आज मेरे साथ हैं मानिक भाई, आपको सारी जर्नी बताएंगे उनकी कि टैटूइस्ट की जर्नी कैसी रहती है कनाडा में। सो आई थॉट इसको व्लॉग स्टाइल करते हैं और टैटू करवाते करवाते ही मानिक भाई से बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे। सो मानिक भाई, कैसे चल रहा है सब। ऑल गुड। ऑल सब गुड। बढ़िया। बढ़िया होने वाला है टैटू आज। बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, चलो अभी रिवील नहीं करेंगे कैसा है। बट आज हम करेंगे आपके बारे में आप बात और आपकी जर्नी के बारे में बात, राइट। बिल्कुल। चलो जी, चलते हैं। हम भाई अपने फाइनल टचेस दे रहे हैं टैटू को एंड उसके बाद हम पूरी बात करते हैं कि टैटूइस्ट की जर्नी कैसी रहती है कनाडा में। ये प्रोफेशन मतलब इंडिया में अगर कोई सीख के आ रहा है उसको स्किल्स कितनी रिफाइन करनी पड़ती है इधर के स्टैंडर्ड से, और कैसे कैसे चीजें वर्क करती हैं, व्हाट्स द अर्निंग पोटेंशियल एट द लाइफस्टाइल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, सो मानिक भाई अपने थोड़े चाइल्डहुड के बारे में बताओ कि कैसा रहा। मतलब टैटूइस्ट तो आप अब बन गए हो, बट व्हाट वाज द जर्नी लाइक स्टार्टिंग से, लाइक शुरू से कहाँ से आते हो आप, क्या कैसे आप इस चीज में पड़े। सबसे पहले तो मैं आई बॉर्न इन पानीपत। इट्स अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा। वहाँ पे शुरू से ही बचपन से मैं ड्राइंग पे ही ध्यान था, स्केचिंग, ऑलवेज स्केचिंग। देन जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे आर्ट के, स्केचिंग के, हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करता था। जो रिजल्ट आता था वो अच्छा ही आता था। बट उसके बाद मैं 6th क्लास के अंदर स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन था, उसके अंदर मैं फर्स्ट आया। देन मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो उसके बाद भी मैंने स्केचिंग कंटिन्यू रखी। देन आई गॉट टू पोर्ट्रेट मेकिंग। मैं कमर्शियल पोर्ट्रेट्स बनाता था जिसके अंदर आई गॉट पेड। फिर उसके बाद मेरे को और भी ज़्यादा, मतलब जब पैसे आने लग जाते हैं तो और इंटरेस्ट बढ़ जाता है एक चीज़ के अंदर। पर 11th-12th के अंदर मेरे पास मेडिकल थी। लास्ट 6 मंथ्स के अंदर मैंने चेंज करी। मम्मा पापा से बात करके दे वर सो कोऑपरेटिव कि उन्होंने बोला तूने जो करना है तो कर। फिर मैंने आर्ट्स ली, और साथ के साथ मेरे को ये था कि मैं कुछ करूँगा इसी चीज़ के अंदर। मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स लेने का ट्राई किया, बट उससे पहले मेरे को कनाडा की अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिल रही थी। इन सब चीज़ों से पहले ही मैंने खुद ही टैटूइंग सीखना स्टार्ट कर दिया, वही कंटिन्यू हो रहा है अब तक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मानिक भाई एक चीज और बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप में ड्राइंग की कला कहाँ से आई, कि आपके पेरेंट्स ड्राइंग करते हैं या मतलब। मेरे मम्मा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और जब भी मैं ड्राइंग करता था वो मेरे को हमेशा हेल्प करते थे। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़, ड्राइंग वाली जितनी भी चीज़ें, स्केचिंग वाली चीज़ें, वो मेरी मम्मा की तरफ से ही आई है मेरे अंदर। ऑलराइट मानिक भाई, तो पहले ये बताओ, आपने तो मतलब ड्राइंग वगैरह करी, आपको पता था कि आपके मम्मा भी क्रिएटिव हैं, सो वो चीज़ें सारी आप में आ गई, आप ड्राइंग कर रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे, मज़ा आ रहा था आपको। हाउ डिड यू केम टू नो कि आपको टैटूज करने हैं, क्योंकि टैटूज के लिए ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई बिल्कुल। थिंक। अगर आपका शुरू से उस चीज़ में पैशन है दैट हेल्प्स अ लॉट। बट हाउ डिड यू केम टू नो कि टैटूज इज द थिंग, और आपने वो जर्नी सीखी कैसे, मतलब शुरू से शुरुआत कैसे हुई, देन वो टैटूज आपने सीखे कैसे इंडिया में। तो सबसे पहले तो मैं जो कमर्शियल जितने भी पोर्ट्रेट्स वगैरह करता था, राइट। पोर्ट्रेट्स के बाद मेरे पापा एक दिन यूट्यूब चला रहे थे, ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, वो वीडियो हाँ। देख रहे थे किसी की। राइट। और पापा ने बोला कि मानिक ये देख, तू ये क्यों नहीं ट्राई करता। राइट। उस टाइम मैंने ट्राई किया। उसके बाद मैं वॉक इन किया कई स्टूडियोज़ के अंदर सीखने के लिए, राइट। बट दे वर टू मच एक्सपेंसिव। और हाँ। उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, राइट। और मेरे को ऐसा था कि अभी इतना तो मैं नहीं करूँगा। राइट। फिर मैंने यूट्यूब पे सीखना स्टार्ट किया, ओके। और यूट्यूब के ऊपर एक मतलब बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं हाँ, हाँ। जिनके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो टैटू सिखाते हैं? जो टैटू ओह सिखाते हैं। नाइस! तो उसके अंदर हाइजीन स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए पहले तो। राइट। इंटरनेशनल हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हमने आज सेटअप किया राइट। वैसे ही। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के लिए। वो सीखे जितना टैटू कैसे होता है, नीडल्स कितनी तरह की होती हैं, मशीन कितनी तरह की होती है, हुँ, हुँ। स्ट्रोक वगैरह, सारा कुछ सीखा। और उसके बाद एक बारी हम दिल्ली गए मम्मा पापा के साथ। हुँ, हुँ। मम्मा पापा ने मेरे को सरप्राइज़ दिया। मेरे राइट। को टैटू सप्लाई शॉप पे जाके मेरे को एक किट ले के दे दी। ओह नाइस! तो टैटू उस बनाने की किट जो हाँ, होती है, हाँ। ओके। और वैसे तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कोई भी ऐसा करे कि खुद किट जाके ले और स्टार्ट कर दे। देयर शुड बी सम अप्रेंटिसशिप। पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता एक्सपीरियंस रहा ले हूँ। रहा हूँ, हाँ। स्टार्टिंग में डर भी होता है, बट उस टाइम पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने बहुत वीडियोज़ देखी थी। राइट। और एक बार मैं एक स्टूडियो में गया भी था,
फॉर 10-20 डेज, पर वहाँ से मैं कुछ सीख नहीं पाया क्योंकि उन्होंने पैसे ज़रूर लिए थे, बट जब सिखाने की बारी आती थी वो कभी मतलब सेकंड फ्लोर पे था टैटूज़ का उनका, वो सेकंड फ्लोर पे आते ही नहीं थे एंड सो उन्होंने मतलब बेसिकली थियोरेटिकल बता दिया बट जो तो थियोरेटिकल भी नहीं बताया। एक बारी मैंने अच्छा उनको टैटू बनाते हुए देखा हाँ और कुछ ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस किन के ऊपर प्रैक्टिस करी, राइट पर जब मैंने किट अपनी ली उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किन अमेज़न फ्लिपकार्ट से मंगवाई और मैंने उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करी एंड देन कोई मेरा फ्रेंड था इंडिया के अंदर ही, पानीपत के अंदर, तो उसका मैंने अपने बेडरूम में टैटू किया, पूरा सेटअप वगैरह लगा के। एंड सेटअप ऐसा नहीं होता कि छोटा-मोटा, सेटअप के अंदर बहुत कुछ होता है। वो सेटअप लगाया, फिर हमने वो टैटू किया एंड रिजल्ट अच्छा आया वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। नाइस तो उसके बाद आपने फिर लाइक इस पॉइंट पे आके आपको ये पता लग गया था कि यार ये मैं कर सकता हूँ उस टाइम पे मैंने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट नहीं किया था। राइट ये तो हम एक पाथ पे चलते हैं तो दूसरे पाथ अपने आप ही जनरेट हो खुल जाते जाते हैं। हैं राइट उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने टैटू करता रहा, घर पे करता रहा। उसके बाद एक वर्कशॉप थी दिल्ली में, अभिषेक आहूजा नाम है उनका। हाँ जी ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, एब्सोल्यूट लाइक वेरी गुड स्टूडियो। देन मैं उनके वर्कशॉप पे गया, वहाँ पे मैंने जितना सीखा शायद मैं ना सीख पाता। अच्छा बहुत सीखा मैंने उनके वर्कशॉप्स पे। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट फील्ड में ना ऐसा होता है कि देर इज नो कॉम्पिटिशन यू जस्ट लर्न लाइक या इफ टू देर आर टू आर्टिस्ट तो अगर आप उस सर्कल में आ जाओ तो आई थिंक कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपको दूसरों के स्टाइल देखने की या बिल्कुल। मतलब कोई भी फील्ड ले लो आर्टिस्ट की इट्स जस्ट अ लर्निंग जैसे अगर इवन हम स्पोर्ट्स भी ले लें तो टू सेम स्पोर्ट्समैन आर नेवर सेम राइट दे आर लाइक कंप्लीटली डिफरेंट एज पर स्किल्स या उनका जो भी टेम्परामेंट हो बट दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं ये तो थी आपकी टैटू की जर्नी तो कनाडा आके फिर आपने टैटू कंटिन्यू किया और इसकी जर्नी की हम बात करेंगे थोड़ी देर तक तो ये आपको टैटूइंग जो एज ए स्किल ने हेल्प किया एज ए स्टूडेंट कुछ कैसा रहा आपका मतलब स्टूडेंट जर्नी और अर्निंग का क्या स्कोप रहा मतलब आपका इस पूरी तो जब मैं कनाडा आया था तो मैं स्टार्टिंग के अंदर ना सारे सोर्सेज ढूंढ रहा था। उसके अंदर क्या था कि मेरे को अच्छा सोर्स उस टाइम पे नहीं मिल पाया क्योंकि आते ही ना मैं स्टूडियोज़ के अंदर जा रहा था और स्टूडियोज़ के अंदर वो काम वगैरह देखते हैं तो ना आंसर सबका लेट ही आ रहा था क्योंकि ईमेल से बात होती है, ईमेल पे ईमेल खेलना पड़ता है थोड़ा सा। टैटूइंग का मेनली मेरे को 1 महीने के बाद जो मिली थी, जो कि उससे पहले मैं और भी जॉब्स अगर मेरे को टैटूइंग का कोई किसी का आंसर नहीं आ रहा था तो मैं कार्ड डिटेलिंग का स्टार्ट करने लगा था, बट मेरे को स्टूडियो से हाँ आ गई। और ऐसे होता है कि एक ऑप्शन अच्छा बनता है तो 1 2 3 4 ऑप्शन सारे बन जाते हैं, तो मेरे को ऑप्शन जो सही लगा मैंने उधर काम करना स्टार्ट कर दिया, जो कि सरी का सबसे पुराना स्टूडियो था उस टाइम का। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने अपनी फीस भी पे करी और मैं लोन लेके आया था तो मेरे को उसमें भी हेल्प करी। मेरे हिसाब से अच्छा सोर्स है बट ओनली इफ यू आर मोर कैपेबल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, हार्ड वर्क आपको और ज़्यादा करना पड़ेगा उस चीज़ के अंदर। क्या बताओगे कि अर्निंग पोटेंशियल क्या है लाइक अगर कोई इंडिया से सीख के आ रहा है जिसको काफी शौक है तो वो क्या रेंज में स्टूडेंट लाइफ में अर्न कर सकता है और वर्क परमिट पे उसकी क्या अर्निंग कैपेसिटी रह सकती है एक रेंज चलेगी एग्जैक्ट एक नंबर मैं एग्जैक्ट नंबर में रेंज भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज सारे स्किल्स लेवल होते हैं। जैसे इफ समवन इज डूइंग नेम टैटूज दैट विल बी अराउंड लाइक $120 नेम टैटू के लिए, $100 to $120। अगर वो अपनी बेसमेंट से काम कर रहे हैं तो इट्स ऑल देयर, बट बेसमेंट से नहीं काम करना चाहिए टू बी मोर प्रोफेशनल। आपको बाहर काम करोगे तो आपको मोर प्रोफेशनलिज्म मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा बाहर की दुनिया से। तो अगर आप स्टूडियोज़ में काम करते हो तो 50-60% मिलता है आपको। सबका अपना चार्ज होते हैं अलग-अलग। जैसे मैं अपना ट्राई करता हूँ टू गिव लाइक $200 पर आवर और आई चार्ज पर आवर इफ़ देयर इज़ अ न्यू क्लाइंट जिसकी मेरे को नहीं पता उसकी स्किन कैसी है, बाकी सब कैसे है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्राइसेस के लिए। इंडिया के अंदर जैसे प्राइसेस देते हैं तो दे गिव बाय बाय इंचेस। कनाडा के अंदर ज़्यादातर पर आवर चलता है कि बाय आवर कितना चार्ज कर रहे हो, एंड दिस थिंग डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एज वेल। अगर आपकी स्पीड बहुत कम है यू विल गेट लाइक 120 पर आवर, और अगर आपकी स्पीड भी अच्छी है एंड योर वर्क इज लाइक अगर आपका वर्क स्टैंड करता है देन द प्राइस इज गोना बी डिफरेंट। All right, so after almost 11 hours, right, we are done with the tattoo और टैटू करने के बाद मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही लॉन्ग जर्नी थी। थैंक यू सो मच मानिक भाई, बहुत ही बढ़िया रहा। अब बात करते हैं, और बाय द वे टैटू नहीं देखा आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, आप टैटू भी देख पाओगे, बट अभी हम बात करते हैं बाई या क्या चीज़
वॉच टिल द एंड, सही बात है, लास्ट में दिखेगा आपको पूरा टैटू। और इंस्टाग्राम पे भी हम रील डालेंगे तो वहां पे भी आप नीचे बाकी की बायो में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक भाई का। तो अभी हम बात करते हैं कि टैटू की अर्निंग की कैपेसिटी आपने बता दी, कैपेबिलिटी बता दी कि कितना अर्न कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस प्रोफेशन ने आपको चेंज कैसे कर लिया, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेल अवेयर ऑफ कि हाउ आर्ट कैन चेंज योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, माइंडसेट, जो भी चीजें हैं। तो वो चीज के बारे में आपको क्या लगता है कि हाउ इट हैज चेंज योर पर्सनल जर्नी? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को प्राइवेट मतलब कि कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी पड़ी हाँ, जब मैं हाँ। स्टूडेंट था। मैं राइट, अपनी फीस पे कर पाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, और मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ और बेटर हुई है। मैं दिन में इतने लोगों से मिलता था, राइट। उनसे मिलना, उनका एक्सपीरियंस गेन करना। मेरे को टैटूइंग ने फ्रेंड्स बहुत दिए हैं। राइट, क्लाइंट्स, दे कम एज अ क्लाइंट एंड देन गो एज अ फ्रेंड्स। दैट्स ट्रू। और या दैट्स हाउ, मतलब एक जस्ट साइड टॉपिक की बात बता रहा हूँ, वी हैव सो मेनी हॉबीज इन कॉमन। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, मुझे लग रहा है ये समर में हम काफ़ी चीज़ें इकट्ठे करने वाले हैं, बिकॉज भाई को स्काई डाइविंग का शौक है। इन्होंने की भी है, मैंने की नहीं है, बट आई लाइक इट। वी लव टेबल टेनिस एंड हमें हाइकिंग काफ़ी पसंद है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम इस समर में होपफुली इकट्ठे करेंगे। बिल्कुल। राइट, तो और चीज़ों, और ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसेस। तो फाइनेंसेस आपके स्टूडेंट लाइफ में, मेरे को लगता है एक जो बंदा आर्ट कर रहा है और उसको उस फील्ड में काम मिल गया है, वे बेटर अर्न कर सकते हो आप, जो एक इनफ अमाउंट अर्न कर सकते हो रेदर देन या पार्ट टाइम, राइट? या अगेन मैं यही बात करूंगा कि इट्स नॉट अबाउट कि हर कोई इतना अर्न कर सकता है। राइट। इट ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल्स, मार्केटिंग, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू गो विद। और अगर आपको ड्राइंग अच्छी भी लगती है और आप स्टार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सीखना भी स्टार्ट करोगे एज अप्रेंटिस, हमारे स्टूडियो में भी अप्रेंटिस है, एंड फॉर लाइक 3-4 months दे वर जस्ट स्केचिंग, दे वर कमिंग टू शॉप, स्केचिंग एंड गोइंग होम, दैट्स इट। क्योंकि अगर अच्छी जगह से अप्रेंटिसशिप लोगे, दे ऑलवेज प्रमोट स्केचिंग एंड ड्राइंग। राइट, तो ये चीज़ें मतलब पैसे के पीछे नहीं भागने वाला बिल्कुल, प्रोफेशन है ये। इट्स लाइक पैशन। अगर आपको पैशन को फॉलो करोगे, पैसा अपने आप आएगा। इट्स राइट। नॉट अबाउट टैटूइंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग। इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन and in the initial time you are giving your all your strength, all your like everything, then it's gonna come. मैं आपको एक चीज़ साइड नोट बताता हूँ, हम पहले टैटू डिज़ाइन डिसाइड कर रहे थे भाई, शाम को गए उसी डिज़ाइन पे दोबारा काम कर रहे थे। आज मैं सुबह आया, मतलब वो दोबारा किसी डिज़ाइन पे काम कर रहे थे। सो इट्स लाइक कि यू हैव टू डू इट 24/7 अगर आप उसको पसंद करते हो। भाई कहते हैं कि मेरे को लाइक 25 घंटे भी मैंने टैटू किया होगा और मुझे लगता है इट फील्स लाइक वर्क, इट फील्स लाइक प्ले, राइट? या मैं कभी कभी ऐसे होता है, मैं 7 दिन भी काम करता हूँ, राइट, एंड मेरे को बाकी सारों को होता है कि छुट्टी होनी चाहिए ना, 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, और कैनेडियंस का ज़्यादा होता है, दे जस्ट वर्क फॉर लाइक 4 days। राइट। बट अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं 2 weeks लगातार भी काम कर रहा हूँ, आई डोंट फील लाइक कि मैं थक गया हूँ या फिर मेरे को कुछ और करना है। टैटूइंग इज लाइक वो आर्ट है, आपको आर्ट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मेरे पास कोई टैटू नहीं है ना, तो आई एम जस्ट ड्राइंग, आई एम जस्ट स्केचिंग। इट्स नॉट लाइक यू टेक सम ब्रेक और एनीथिंग लाइक दैट। राइट, ऑलराइट। तो मानिक भाई, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि क्या एडवाइस आप दोगे जो भी बंदा क्रिएटिव फील्ड में आ रहा है? इट कैन बी एनीथिंग, लाइक मतलब जैसे आप तो टैटूइस्ट हो, मतलब लोग बेकिंग भी करते हैं, दैट्स आल्सो एन आर्ट। कोई बंदा लाइक एवरीथिंग इज आर्ट। एवरीथिंग इज आर्ट, राइट? जो भी चीज़ें आप करते हो, बहुत लोगों को बहुत शौक होता है। तो एडवाइस क्या दोगे? और एडवाइस इस हिसाब से मेरे को जैसे लगता है, विल स्ट्रक्चर दैट आंसर। सो स्ट्रक्चर शुड बी लाइक कि वो कैसे उस स्किल को यहाँ पे लेके आए, उसको कंटिन्यू रखें, मोनेटाइज करें एंड उसमें ग्रो करें। सो Yeah. हाउ दे कैन कंटिन्यू, मोनेटाइज एंड देन ग्रो। सो दैट इज अ स्ट्रक्चर, विल गो विद दिस आंसर। अगर किसी का भी हम किसी भी फील्ड के अंदर हम देख लेते हैं, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी मेन फैक्टर। मैंने देखा है कि बहुत सारे जने दे लर्न अलॉट। किसी ने हेयर का करा हुआ है, किसी ने स्किन का करा हुआ है, नेल्स बहुत सारी लड़कियां करके आती हैं, बट द थिंग दे डू रॉन्ग इज द ओनली थिंग इज दे डोंट प्रैक्टिस। दे सी 2-3 शॉप्स में जाएंगे, देखेंगे कि नहीं हो पा रहा, एंड देन दे जस्ट स्टॉप इट। उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसके अंदर और आगे ऑप्शन नहीं देख रहे। और मैं ये बोलूंगा, अगर कोई भी कुछ सीख के आ रहा है, जैसे नेल सीख के आ रहा है, नेल्स पे बात करते हैं अगर, राइट, तो अगर यहाँ पे आके वो किसी भी उसमें जा रहे हैं ना, वो जॉब नहीं देंगे, राइट, बट दे कैन ऑलवेज गिव यू अप्रेंटिसशिप। राइट, Just take apprenticeship for like 3-4 months. They're not gonna pay you, Yeah. but you can earn or you can like learn a lot from them. राइट। Because styles in India and styles in Canada is way different than like India. मैं यहाँ पे भी देखा कि लोग बेसमेंट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट दे डोंट केयर अबाउट लाइक दे डोंट गिव अ शिट अबाउट हाइजीन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है बहुत इजीली, तो उसके लिए भी लोगों को काम करना चाहिए। और लास्ट चीज मैं खुद बताना चाहता हूँ, आई लाइक हम वो टैटू का पूरा पार्ट शूट नहीं कर पाए, बट ही वॉज मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग इज लाइक कंप्लीटली क्लीन, अनटच्ड है।
That's a job. दैट्स अ जॉब, राइट? सो ही वाज मेकिंग श्योर, मतलब मैंने एक बार इनको बोल दिया भाई ये दे पकड़ाना, कहते लाइक ओके मैं दूंगा, देन ग्लव्स चेंज एंड देन इट वाज जस्ट एज सिंपल एज लेट्स से बॉटल, राइट? सो ये चीजें लाइक अनकॉन्शियसली बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। मैं जब लास्ट शॉप पे काम करता था, मेरे को ऐसा लगता था कि हाइजीन स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा मेंटेन नहीं हो रहे। आई जस्ट स्टॉप दैट। देन मैं शॉप में आया एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाइजीनिक प्लेस आई हैव एवर वर्कड, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर हम टैटू करवा रहे हैं तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, राइट एंड विच इज़ ट्रू। अगर आप कोई भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जो हाइजीन स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रख रही है, अगर आप सस्ता देख के जा रहे हो, डोंट गेट टैटूज। राइट, इफ यू कांट अफोर्ड इट, डोंट गेट don't इट। get it. And I think the last advice जो भाई ने दी, that is practice as much as you can. Yeah. Take apprenticeship and then उधर से आप सीखोगे, then उसके बाद you will get paid, right? Yeah. बाकी बहुत अच्छा लगा मानिक भाई आपसे Thank you बात so much for करके। coming. इट वॉज एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन, और यही चीज मैं करता हूँ आजकल की, ऐसी डिफरेंट बंदे लेके आऊँ, Yeah. क्रिएटिव लोग लेके आऊँ जो थोड़ा सा जिंदगी में अलग ही फोड़ रहे हैं, ताकि लोगों को पता लग सके कि देयर आर पीपल हु आर डूइंग सो मच। एंड Yeah. जस्ट सो यू नो गाइस, ये स्केट्स भी करते हैं, ही इज अ माउंटेनियर, और उसके बाद हाइकिंग भी करते हैं, उसके बाद मैं जो हो सकता है कर सकता जो हो सकता है भाई ये सब कुछ, स्विमिंग और पैडल बोर्डिंग, मतलब ए टू जी जो भी Yeah. जिंदगी में मौका मिलता है, ही मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ इट। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड इट वाज अ प्लेजर। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, और मानिक भाई रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। बाकी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, दोनों को लिंक मिल जाएगा नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू।